स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस लेजिस्लेशन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। प्राइस लेजिस्लेशन का मतलब होता है जब सरकार लीगली किसी भी वस्तु का प्राइस डिसाइड करती है तो इसके दो नाम हैं, दो इसके कह सकते हैं आप कॉम्पोनेंट हैं। इसके दो नाम हैं या आप कह सकते हो दो कंपोनेंट हैं, प्राइस मिनिमम एंड प्राइस मैक्सिमम। प्राइस मिनिमम को मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसे एमएसपी भी कहते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा कि इंसान एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, तो एमएसपी है क्या? ऐसे ही एमएसपी वेजेस में, मजदूरी में भी एमएसपी हो सकता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या मिनिमम प्राइस। तो दोस्तों देखेंगे आज डिटेल में कि क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स में किस तरह से इसे फिक्स किया जाता है और इसका डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइस मिनिमम के ऊपर। प्राइस मिनिमम का मतलब होता है जब सरकार किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है और ये कहती है इससे ये कम कीमत पर नहीं बिक सकता, इससे ज़्यादा ही कीमत पर बिक सकता है, तो उसे प्राइस मिनिमम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो सरकार गेहूं का रेट सरकार अगर 18 रुपये के जी फिक्स कर देती है तो उसे प्राइस मिनिमम कहा जाएगा। सरकारी रेट भी बोलते हैं इसको या एमएसपी भी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी। तो अगर 18 रुपये है तो इसका मतलब ये 19 में बिक सकता है, 20 में बिक सकता है, 22 में, 25 में, बट 18 से कम नहीं बिक सकता क्योंकि ये कानून बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम है एमएसपी या प्राइस मिनिमम। दोस्तों ये प्राइस मिनिमम वर्क कब करता है ज़रा समझना। देखिए यहाँ पर है प्राइस और यहाँ पर है क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई। ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है किसी प्रोडक्ट की डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई वर्ड अपवर्ड स्लोपिंग होती है, बढ़ता है क्योंकि प्राइस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मान लो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम डिसाइड होगी। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसान ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें गेहूं का तो मार्केट में डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से प्राइस कम हो जाएगा और किसानों को फिर लॉस हो सकता है। ज़रा समझना कैसे। ये है डिमांड और सप्लाई, यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ये है इक्विलिब्रियम और इतना प्राइस फिक्स हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत भी बोलते हैं प्राइस। मान लो ये प्राइस 15 रुपये फिक्स हो रहा है, बट 15 रुपये में तो किसान एग्री नहीं है, उन्हें तो लॉस हो जाएगा। वो कह रहे हैं सरकार हमें इससे ज़्यादा कीमत का आश्वासन दे, हमें इससे ज़्यादा कीमत की सरकार एक गारंटी दे। तो क्या होगा, सरकार फिर प्राइस मिनिमम फिक्स करेगी। सरकार इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर कहीं प्राइस फिक्स करेगी, इसका नाम है प्राइस मिनिमम। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट ने प्राइस कितना फिक्स किया था, पी, बट सरकार ने क्या कहा, नहीं इस थोड़ा ऊपर लेकर जाओ, P1 पर लेकर आओ प्राइस मिनिमम। तो ये 18 रुपये हो गया। अब किसान इस कीमत पर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, ना कि इस कीमत पर। कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार इसको ख़रीद लेती है इस प्राइस पर। ऐसा ही होता है एग्रीकल्चर के अंदर। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वेजेस में भी यूज़ होता है, मजदूरी में भी यूज़ होता है। कैसे कि सरकार चाहे तो मजदूरी की एक मिनिमम प्राइस, आपको पता है हमारे देश में लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड एक्चुअली कम है, तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से लेबर को कम कीमत मिलती है। तो सरकार उनकी हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक मिनिमम प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर फिक्स करेगी, एक मिनिमम प्राइस, इसी का नाम है प्राइस मिनिमम। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। बट इसकी कुछ प्रॉब्लम भी हैं। ज़रा देखो, इस प्राइस पर सप्लाई है ए के बराबर और एक्चुअली डिमांड है बी के बराबर। तो इसका मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, मतलब प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस, इतना माल प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, बट डिमांड कैप्चर कितना कर रही है, केवल इतना। तो इसका मतलब एक्सीज सप्लाई, इतना सप्लाई बच गया है, इसका मतलब पूरा माल नहीं बिक पाती है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइस मिनिमम समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्राइस मैक्सिमम के ऊपर। देखो नाम से पता लग रहा है प्राइस मैक्सिमम। देखो प्राइस मिनिमम का नाम एक और होता है फ्लोर प्राइस।
फ्लोर प्राइस। देखो फ्लोर मतलब होता है आपका फर्श। तो मैं फ़र्श के ऊपर खड़ा हूँ तो ये फ्लोर मिनिमम लेवल हो गया, इसके ऊपर ही आ सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते। तो इसे याद रख सकते हैं आप, फ्लोर प्राइस। ये फ्लोर हो गया, इसके ऊपर ही रहेगा प्राइस, फ्लोर के ऊपर। ठीक है दोस्तों। जो प्राइस मैक्सिमम है इसका नाम है सीलिंग प्राइस। क्या नाम है इसका? सीलिंग प्राइस। दोस्तों जो ये सीलिंग है, इसका नाम सीलिंग इसलिए रखा गया, सीलिंग मतलब छत तो मैक्सिमम लेवल है, इसके नीचे ही आप रह पाएंगे, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। देखिए मतलब क्या है, कैसे यूज़ होता है समझना। अब जैसे मेडिसिन वगैरह हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है इसकी सीलिंग प्राइस की, ज़रा समझना आप। डिमांड कर रहे हैं आपका, सप्लाई कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो कंज्यूमर है ना, उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई तो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो सप्लाई, कुछ प्रोडक्ट की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे मेडिसिन। तो मेडिसिन की डिमांड बहुत हाई होने की वजह से उनका प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस ज़्यादा फिक्स हो जाता है। तो सरकार कंज्यूमर, गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए कंपनी से बोलती हैं मार्केट प्राइस अगर आपका इतना है, इस कीमत पर अपना प्रोडक्ट ना बेचो, इसके कम बेचो। जब सरकार मार्केट प्राइस से कम प्राइस की एक लिमिट लगा देती है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है किसी प्रोडक्ट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, इससे ज़्यादा कीमत पर इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। तो इसका नाम होता है सीलिंग प्राइस या प्राइस मैक्सिमम। दोस्तों हमारे देश में ना प्राइस मैक्सिमम की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे देश के अंदर देखो, आपको पता है पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ने कभी कम नहीं हो सकते अगर सरकार ना चाहे। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत हाई है, और डिमांड हाई होने की वजह से मजबूरी में लोगों को महंगा भी पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए? प्राइस सीलिंग। देखो हमारे देश में ना कोई भी चीज़ को फ्री नहीं छोड़ सकते। फ्री मतलब मार्केट पे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक दवाई लेनी है, आपके सर दर्द है, और सर दर्द आपको तो नहीं है, सर दर्द तो बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्रिप्शन दवाई लिख कर देते हैं। तो उस दवाई की डिमांड एक्चुअली बहुत हाई है। अगर आपको गोली, आपको पता है ये 5 रुपये की गोली आती है, टेबलेट आती है, बट वो टेबलेट अगर 50 की हो गई तो आपको 50 में भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से प्राइसेस हाई हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? हर प्रोडक्ट की जो नेसेसिटी है, जो गरीब लोग जिसका कंजम्पशन करते हैं, उनका एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देना चाहिए। कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट प्राइस से ऊपर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, वो इलीगल बन जाएगा। लीगली उस प्राइस से कम ही आपको प्रोडक्ट, उस प्राइस से कम पर ही आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये प्राइस मैक्सिमम हो गया। अब मार्केट कह रही थी प्राइस पी फिक्स होना चाहिए, बट नहीं, एक्चुअली प्राइस P1, पी फिक्स, पी से नीचे P1 सरकार ने फिक्स करा, इसका नाम है मैक्सिमम प्राइस। दोस्तों इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ज़रा समझना। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि डिमांड एक्चुअली ए के बराबर है, सप्लाई बहुत कम है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो सब लोगों को माल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस वजह से कुछ लोग उस वस्तु का हाई प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, इलीगली, जिसे बोलते हैं हम, ब्लैक में माल बिकने लगेगा, महंगा करके माल बिकेगा। तो इससे भी समस्या आएंगी, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए इन समस्याओं को। ऐसे ही ये वाला जो लॉ है प्राइस मैक्सिमम का, ये रेंट कंट्रोल एक्ट में भी अप्लाई होता है, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है शहरों के अंदर। तो शहरों के अंदर जो रूम होते हैं, घर होते हैं, उनका प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लोगों को तो किराए पे घर लेना ही है। तो उनके किराए को कंट्रोल करने के लिए, रेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ शहरों में ना रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करती है, जिसमें हाउसेस का, मकान का, रूम का मैक्सिमम प्राइस फिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइस मिनिमम और प्राइस मैक्सिमम, या फिर फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस समझ आया होगा। आप इसको ऐसे याद रखिए, सीलिंग मतलब छत से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, नीचे ही करना पड़ेगा। रूम के अंदर छत से ऊपर कुछ नहीं है, तो छत के अंडर में लेना पड़ेगा, इसलिए प्राइस की छत हो गई है, इसके नीचे आपको अपना प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। और प्राइस फ्लोर का मतलब हो गया फर्श मतलब ज़मीन के ऊपर ही आपको रहना है, नीचे नहीं जा सकते। जब सरकार इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस फिक्स करेगी, प्रोड्यूसर
किसानों को या मज़दूरों को मज़दूरों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके वेलफेयर या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जब सरकार किसानों की या प्रोड्यूसर की सहायता करती है तो प्राइस मिनिमम फिक्स करती है, ये मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। और जब सरकार किस गरीब जनता को, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए किसी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे फिक्स करती है तो उसका नाम होता है प्राइस सीलिंग या प्राइस मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। आपको कोई सुझाव या क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।